उधर को खिसको, कंबल दो, जरा सा कंबल दो। हाँ, क्या बात हो गई? सुबह लड़ाई हो रही बहुत तेज तेज। नहीं, आवाज तो मैंने भी सुनी थी, पर मैं इसके पापा की रोटी बना रही थी। मैंने कहा अगर अभी रोटी छोड़ के लड़ाई देखने जाऊंगी ना तो हमारे खुद के घर में कलेश हो जाएगा, इसलिए निकली नहीं मैं। तो आवाज तो बड़ी तेज तेज आ रही थी। क्या बात हो गई? उस मैं इसकी बात कर रही हूँ। उस लड़की की तो कभी मैंने आवाज नहीं सुनी। जब भी इस कॉलोनी से जाता था ना, नमस्ते करता था, इसके अलावा मैंने कभी भी इसकी आवाज नहीं सुनी। ये जब से शादी हुई है ना, जब से बहू आई है, तब से ही चिल्लाने लग गया। लड़कों को देख देख के तो मुझे मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मेरे बेटे की शादी कैसे कर। चाय बना रही हो क्या? अरे एक कप मेरे लिए बना दो। और छाया की बात सुनी तुमने? अरे वो रोड क्रॉस करके जो 2 मंजिल का घर है, जो लड़की नहीं रहती, छोटे छोटे कपड़े पहन के जिम जाती है, उस लड़की की कह रही हूँ। सुनी तुमने उसके बारे में? उसने खुद का जिम खोल लिया अपनी कॉलोनी में। मेरा लड़का 3 दिन से पीछे पड़ रहा है, मम्मी उसी जिम में जाऊंगा, उसी जिम में जाऊंगा। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, वो लड़की सही नहीं लगती मेरे को। तो मना कर दिया। मैंने कहा ऊपर का कमरा खाली है, वहीं जाके जो जिम विम करनी है कर ले, कोई जिम विम नहीं जाना। और खासतौर पर जहाँ लड़की सिखाती हो वहां तो बिल्कुल नहीं जाना। शादी तो बढ़िया कर ली उन्होंने। हाँ, तुम तो किसी से कुछ कहना मत, पर इनका तो ना मुझे कुछ अलग चक्कर आ रहा है। वरना कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, ये बता। 2 साल पहले इसने लड़की की शादी करी है, अब देखो लड़के की भी शादी करी, इतने अच्छे से धूमधाम से शादी करी है, रिसेप्शन भी दिया है, और वो भी बैंकेट में दिया है, हॉल था बड़ा सा, उसमें दिया था। इतना सोना चढ़ाया बहू को, कहाँ से आ रहा है पैसा है? देखो जब रोने को लगी रहती थी, पैसा नहीं है पैसा नहीं है, अब कहाँ से आ रहा है पैसा? उसकी तो देखो तुम मुझसे बात ही मत करो, ठीक है? मैंने तुम्हें 10 बार बोला था कि इसकी लड़की सही नहीं है, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, देखा अब भागी ना। नेपाल पहुंच गई थी भाग के। भाई और उसके बाप पकड़ के लाए उसको, और नहीं तो क्या। अरे नेपाल तो पढ़ाई करने गई थी, वो पढ़ाई करने गई थी। अच्छी नहीं, मैंने तो यही सुना है कि भाग गई थी, फिर गलत बता दिया होगा मेरे को।